तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी झारखंड और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, जो है रांची से। रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 32 से पार्षद पद के लिए नीतू सिंह ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर चुनावी मैदान में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। शिक्षित, कर्मठ और जुझारू छवि की प्रत्याशी नीतू सिंह इन दिनों पूरे वार्ड में घर घर जनसंपर्क कर लोगों से सीधा संवाद कर रही हैं। जनता से बातचीत के दौरान वे साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति, सड़क और नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, महिला सुरक्षा और युवाओं के रोजगार जैसे जमीनी मुद्दों को प्रमुखता से सामने रख रही हैं। नीतू सिंह का कहना है कि वार्ड का समग्र विकास और हर नागरिक की समस्या का समाधान उनकी प्राथमिकता में शामिल है। वार्ड 32 में मतदान को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और प्रत्याशियों के बीच जनसंपर्क अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। सोना न्यूज टीवी झारखंड के लिए रांची से अमिताभ पांडे की रिपोर्ट। मेरा नाम नीतू सिंह है। मैं वार्ड 32 की प्रत्याशी हूँ पार्षद पद के लिए। जनता को आप क्या बोलना चाहेंगे? जनता को मैं यही कहूंगी कि अपने प्रत्याशी का बैकग्राउंड जरूर जांचें, उसके बाद ही वोट करें, क्योंकि आपका प्रत्याशी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका खुद का आवाज है जो सरकार तक पहुंचाना है। वो एक माध्यम है आपका, तो आपको उनका बैकग्राउंड जरूर से चेक करते हुए, हर चीज देखते हुए उसके बाद ही वोट करें। मैडम, जब आप प्रत्याशी में उतरी थी तो क्या सोच के उतरी थी? देखिए, मैं तो समाज सेवी थी, मुझे कभी पॉलिटिक्स में आना नहीं था, लेकिन लोगों की सेवा करते हुए कुछ चीजें ऐसी आई जो, जैसे वृद्धा पेंशन था या किन्हीं का मैया योजना था, और भी जो भी योजनाएं सरकार की थी, वो बिना पावर का हम लोगों को मिल नहीं पा रहा था, हम लोगों को दिलवा नहीं पा रहे थे, जिसके कारण मुझे वार्ड में चुनाव लड़ने पे मजबूर होना पड़ा। मैडम, जीत के बाद आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? देखिए, मेरे वार्ड में सबसे ज्यादा बुजुर्गों की संख्या है और ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति हमारे यहाँ रह रहे हैं जिनके बच्चे फॉरेन में रहते हैं या कहीं दूसरे स्टेट में रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसे जो भी हमारे बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उनको कहीं दफ्तर किसी भी काम के लिए भटकना ना पड़े। उनके लिए उनकी ये बेटी नीतू सिंह उनके लिए सदा खड़ी रहेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा ये है। दूसरी, हमारी जो महिलाएं जो घर बैठी हैं, क्योंकि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं 2047 का, तो बिना महिलाओं, जो हमारी 50% आबादी है, उनको इग्नोर करके नहीं चला जाया जा सकता है। तो महिलाओं के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं कि उनको अपने बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, घर को भी देखना है। तो हम लोग चाहेंगे कि हर घर रोजगार पहुंचे, ताकि जो समय उनका अवधि होता है, जिस आवर में बच्चे पति बाहर रहते हैं, वो समय का वो उपयोग करते हुए अपने घर पे ही वो कोई कारोबार स्टार्ट करें और उसको मार्केट दिलाने का काम हम लोग करेंगे। मेरा नाम देवंती कुमारी है। मैं वार्ड 32 में रहती हूँ, विकास नगर में। तो मैडम को आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा 100%। क्या सोच के कर रही हैं? क्योंकि अभी मेरा 15 साल हो रहा विकास नगर में शादी करके आए हुए। इस 15 साल में जो भी पार्षद आए, हम लोगों के लिए कुछ नहीं किए। क्योंकि मेरा कहना कि अगर जो पार्षद या एक उत्तरदायी हो अगर वो अपनी जनता के लिए कुछ ना करे तो फिर किस काम का? जनता के भलाई के लिए, कुछ विकास के लिए काम ना करे तो। ये पढ़ी लिखी है, समझदार है, हर दुख सुख में हम लोग का साथ देती है, इसीलिए हम लोग पूरा सपोर्ट इनको कर रहे हैं। मैडम, यहाँ सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम है? यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम का सॉल्व ही नहीं किया जाता है। बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, चाहे वो राशन कार्ड से संबंधित हो, चाहे कोई भी चीज से संबंधित हो। हमारे मोहल्ला के लोग घूमते रह जाते हैं, लेकिन उनको सभी चीजों का सुविधा नहीं मिल पाता है। नीतू मैडम के लिए 2 शब्द। नीतू जी वो जीत जाएंगे तो समझेंगे हम पूरे मोहल्ला वासी जीत गए और विकास हो गया। कविता प्रसाद है और मैं नीतू दीदी के पूरा सपोर्ट में हूँ। मैं नीतू दीदी आज तक मतलब हम लोग के लिए बहुत कुछ की है अभी तक में, तो हम चाहेंगे कि मेरी दीदी ही खड़ी हो, मेरी दीदी ही जीते और हम लोग का मतलब हम लेडीज लोग के लिए विकास आगे बढ़े। जैसे अभी हम लोग का पंडा में बहुत कुछ है, जैसे हम लोग लेडीज लोग है, हम लोग काम धंधा इधर उधर खोजने चलते हैं, तो हम लोग कोई सपोर्ट नहीं करता। तो हम मेरी दीदी हर समय हर चीज में सपोर्ट करती हैं, तो हम इसीलिए इसके सपोर्ट में है कि दीदी कोई काम रोजगार लाएंगी। दीदी हम लोग के लिए लाती ही हैं, हम लोग के साथ हमेशा खड़ी रहती है हमारी दीदी, इसलिए मैं दीदी के साथ हूँ। दीदी तो शुरू से समाज सेवी रही हैं, इस हाँ। बार वार्ड में उठ रही है, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? 100%। 100%। हाँ।
जीत पूरा। के बाद पहला कदम क्या होगा? जीत के पहला कदम यही होगा, हम नारी लोग का पूरा जीत होगा और हम लोग के लिए कुछ अच्छा होगा। दीदी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? दीदी के लिए बस यही चाहते हैं कि नीतू जैसा पार्षद होना चाहिए। नीतू हम लोग जब नहीं जीते थे तब हम नीतू के समझे थे, बहुत अच्छी हैं, विचार स्वभाव हर चीज में। हम लोग पूरे मोहल्ला में इनको वो बोलते हैं कि नहीं बनाइए तो नीतू जैसा बनाइए। हम पूरा मोहल्ला के सपोर्ट कर रहे हैं और नीतू के तो सपोर्ट पूरी तरफ से, पूरा मंदिर के तरफ से, मेरी तरफ से सपोर्ट। मुझे तो पूरा विश्वास है क्योंकि ये लोगों को समझती है, उनकी बारीकी से समस्या को समझती है और जहाँ तक होता है ये समाधान करती है एक समाज सेवी होने के नाते। तो अगर पार्षद बन जाती है तो हमें नहीं लगता है कि वार्ड के लोग इनसे नाराज होंगे। वार्ड के लोग और खुश हो जाएंगे 5 सालों में। मुझे लगता है कि इन्हें 5 साल के बाद फिर ऑफर किया जाए कि आप पार्षद में खड़े हो, इनको काम को देख। हेलो, मेरा नाम है रूपा पाल। मैं नीतू जी के यहाँ से मैंने सपोर्ट में हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर लेडीज नीतू जी से ही रहे। हमारी दीदी इतनी सपोर्टर है, इतनी ऐसे नहीं है कि वोट के समय सिर्फ सपोर्ट करी, इसके पहले भी ये बहुत समाज सेवा काम की है और ये ऐसी करती भी है, प्लस वो करते रहेगी भी जब तक ये जीतेगी। और मेरा सबसे यही दीदी लोग से अनुरोध है कि वोट नीतू दीदी, वोट फॉर नीतू दीदी, क्योंकि पढ़ी लिखी है, समझदार है और ऐसी ही फैमिली से सब सोचते हैं कि हाँ कोई है लेडीज जो सब चीज देख रही है, ये नहीं कि सिर्फ अपना ही देख रही है। ऐसी नहीं है हमारी दीदी। हमारी दीदी बहुत सोच समझ वाली है, पढ़ी लिखी है। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगी कि वोट फॉर प्लीज यू नीतू। Part of academic excellence, we have top experienced educators. Vikas Vidyalaya has a well-equipped school infirmary to address our health needs.